मैं लाहौर का एक शहरी हूँ, आप भी लाहौर के शहरी हैं। लाहौर की सफाई मेरी भी उतनी ज़िम्मेदारी है जितनी आपकी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि हमने इसको साफ़ सुथरा रखना है। लेकिन इन्होंने उस एग्रीमेंट के अंदर जो मोटे मोटे पॉइंट आपके सामने मैं रखूँगा, फिर मैं आखिर पर दूसरे पॉइंट की तरफ आऊँगा। इन्होंने ये कहा, जो RFP था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी, कि जब आप वो कंपनियां, दोनों कंपनियां, जब मुआहदा ख़त्म होगा तो मशीनरी जो हैंड ओवर करेंगी LWMC को, वो सारी की सारी LWMC के मिल्कियत होगी। RFP के अंदर ये था। लेकिन जब इसको एग्रीमेंट, मुआहदे की शक्ल दी गई, फाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल दी गई, तो हुकूमती नुमाइंदों ने RFP के अंदर चेंज कर दिए एक जुमले के अंदर, और इंग्लिश के लफ्ज़ आगे पीछे कर दिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। हुकूमत, पिछली हुकूमत ने मिली भगत से उनके साथ मिलकर कि जब वो जाएंगे मशीनरी उनकी मिल्कियत होगी। आपको पता है जो टेंडर का जो पेज होता है, जो एग्रीमेंट होता है, टेंडर का जो पेपर होता है, जो पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में टेंडर किया जाता है, उसके ऊपर बिड आती है। अगर उसके ऊपर से इन्होंने वो चीज़ें जब फाइनल मुआहदा करने लगे तो वो चीज़ें मिटा दी। सो यहाँ पर जो आप गंद देख रहे थे कि जो उन्होंने मशीनरी वापस LWMC को करनी थी, उन्होंने बुनियाद बनाया उस एग्रीमेंट को कि हमारा तो एग्रीमेंट हुकूमत के साथ ये हुआ है, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं था। अगर हम इसे दूसरी जगह पर भी लेकर जाते कि जहाँ पर थर्ड पार्टी के ज़रिए हमने हमारा आपस में अगर कोई मसला हो जाता तो उसके ज़रिए कराएंगे, तो RFP के अंदर जो शराइत थी वही प्रिवेल करती हैं। इस वजह से मशीनरी जो है वो LWMC ने अपने कब्जे में ली। मैं ये समझता हूँ कि अब वो मशीनरी 35% ऑपरेशनल है, 65% वो नॉन ऑपरेशनल है, आउट ऑफ ऑर्डर है। वो आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी को हम बहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टेप वाइज। कुछ प्राइवेट सेक्टर से हमने मिलके अभी कुछ ट्रांसपोर्ट ली है, उसको ले रहे हैं, और उसके ज़रिए हम लाहौर से जितना भी गार्बेज है उसको उठा रहे हैं। हम कल शाम तक इंशाल्लाह वो ज़ीरो कर देंगे। आपको 85%, मैं अभी भी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि जिधर जिधर आप कहेंगे उधर उधर मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। पूरे लाहौर में आप जिधर ले जाएंगे मैं उधर जाऊँगा, जहाँ आप कहेंगे गाड़ी लेके जाओ मैं उधर जाऊँगा। आप मुझे दिखाएं कि यहाँ पर यह चीज़ बाकी रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 100% अभी मुकम्मल कर लिया है, मेरा अभी 10% काम होना, जो कल तक होना है वो बाकी है। लेकिन आप मुझे लेकर जाएं, मुझे बताएं, हमारी रहनुमाई करें। हम इंशाल्लाह ताला लाहौरी हैं, हमने अपने शहर को खूबसूरत करना है। इसके अलावा भी जो मामलात हैं लाहौर के हवाले से, जो वज़ीर आला साहब ने आज मुझे मज़ीद कहा कि ये भी ये मामलात करने हैं, वो इंशाल्लाह शाम को मेरी कुछ 6 बजे मीटिंग है ऑपरेशनल हेड के साथ, वो भी करके लाहौर को मज़ीद खूबसूरती के लिए, लाहौर में बेहतरी के लिए आपको होता हुआ नज़र आएगा। और जहाँ भी आपको वेस्ट के हवाले से जो भी चीज़ है आप मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे साथ आपका विज़िट आज ड्यू है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसके बाद आप मेरे साथ इलाकों में जाइए, हम मौके पे जाकर देखेंगे कि किस इलाके की कितनी सफाई हुई है, कितनी बाकी रह गई है, ताकि मज़ीद आप अपने ऑपरेशन को बेहतर कर सकें। जो टारगेट वज़ीर आला पंजाब ने दिया है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, और थोड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैंने इनको मॉनिटर करना है। 2 जनवरी को टोटल गार्बेज, टोटल वेस्ट हमारे पास 25,000 टन थी। 2 जनवरी 25,000 टन को उठाना, और रोजाना जो आपका तकरीबन 4,500 से 5,000 टन पैदा होता है वो भी साथ जमा करते रहे। गाड़ियां आपकी 65% खराब, 35% मशीनरी, और बैकलॉग जो है वो 25,000 था। आज के दिन तक, आज अभी टाइम तक, वो बैकलॉग जो है वो तकरीबन हमारे पास 1200-1300 टन रह गए, जो कि कल इस वक्त तक, कल रात तक
हम इंशाल्लाह, वैसे तो सुबह तक का है लेकिन मैं रात तक का टाइम एहतियातन कह रहा हूँ कि हम जो पिछला बैकलॉग है उसको ज़ीरो कर देंगे। अब रोज़ाना तो 4-5 हज़ार जो आपका गार्बेज यहाँ पर इकट्ठा होता है वो तो होना ही है, और वो होना है तो वो मुतलका लैंडफिल साइड पर जाना है। लैंडफिल साइड भी एक आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। उस एग्रीमेंट के अंदर डंपिंग स्टेशन से इन्होंने कहा कि लैंडफिल साइड हम बनाएंगे। दोनों में फर्क है। डंपिंग स्टेशन का मतलब है इकट्ठा करो उधर डंप कर दो। लैंडफिल साइड का मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वहां पर जीरो वेस्ट करेंगे, उसमें से सेग्रीगेशन करेंगे, चीजें अलग करेंगे और ऐसी चीजें जमीन में दफन करेंगे जो डिजॉल्व हो जाएंगी, सारी खत्म हो जाएंगी और बाकी चीजें अलग कर लेंगे। वो नहीं हुई। फिर इस कंपनी का मकसद क्या था? सिर्फ पैसे इकट्ठे करना। इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर था कि 3800 टन वेस्ट लाहौर की उस वक्त हो रही थी। कब? 2010 में। और इन्होंने कहा कि हम 4800 उठाएंगे। ये भी फायदा उठाते रहे। और वेस्ट कैसे उठाते थे? वेस्ट इकट्ठी की, ओपन हाइडेंट जो पानी वाला होता है वासा का, उसके नीचे ट्रक खड़ा किया और उसको भारी किया और जाके उस कंडे के ऊपर, उस वेइंग ब्रिज के ऊपर खड़ा करके उसका वेट ज्यादा किया और वहां पर लिख लिया और वहां पर अपने बंदे बिठाए हुए थे। ये मैं वो बातें नहीं कर रहा कि मैं अपने पास से घड़ के, ये फोरेंसिक रिपोर्टें हैं जो हमने आके ऑडिट करवाया है। उस ऑडिट के अंदर इनकी ये चोरियां हैं। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये अपनी जेब से मुखलिस थे। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे। ये उस कंपनी में जो पीछे जाके तरक्की में देखा जाए तो पता चलेगा कौन निकलता है। उस फोरेंसिक ऑडिट के अंदर ये दूसरी चीजें आप देखें, मैकेनिकल स्वीपर के लाहौर की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल स्वीपर साफ करेगा, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर ट्रैकर नहीं लगाया हुआ था, प्राइवेट गाड़ी में ट्रैकर लगा के तो उसके जरिए चार्ज किया जाता था पर किलोमीटर। ये है फोरेंसिक ऑडिट। कहां गई इनकी ईमानदारी? जो कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। हम कौन कहता आपने एक धेले की करप्शन की? हम तो नहीं कहते। हम तो कहते हैं आपने अरबों खरबों की है। धेला तो खत्म हो गया। धेला तो आपकी पैदाइश से पहले का शायद एक सिक्का होता था धेला। अगली बात, डीजी ऑडिट ने कहा कि 7 अरब रुपया इनसे वापस लिया जाए। मैं नहीं कह रहा, वो फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है। 7 अरब रुपया जो हमने इनके पैसे रोके थे थोड़े थोड़े कंपनियों के इस वजह से, ताकि हम इनको रिकवर करें, जो मंथली हम इनको पैसे देते थे, ताकि वो एक ऑडिट पैरा बना हुआ है। उस ऑडिट पैरे के अंदर उन्होंने चीजें बता दी कि ये कैसे करते रहे। फिर इसके साथ एक और चीज कि उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि जो लेबर है, सैनिटरी वर्कर है, उनका यूनिफॉर्म, उनका खाना, उनकी हेल्थ ये करके देंगे। उस एग्रीमेंट के अंदर था। अब मुझे बात बताएं, ये तमाम चीजें उन तक पहुंचती रही हैं? वो पैसे किधर गए? क्योंकि उन कंपनियों के साथ पिछली हुकूमत की मिली भगत थी, वो करते रहे। और इन्होंने उस कंपनी के जरिए और जो वर्कर 2 कंपनियों के जरिए भर्ती किए थे उनके जरिए हुकूमत को जिच करते रहे। इनका सफाई का ऑपरेशन नाकाम हो जाए क्योंकि बंदे इन्होंने भर्ती किए हुए थे। और एक जो वो हब, स्किल हब वाले 1000 बंदा उन्होंने दिया हुआ था। सलमान एंड को ने 1000 उन्होंने दिया हुआ था और फील्ड में नहीं है। और एक बंदे की तनख्वाह 21,500 कम अज कम है और 2000 बंदों को महीने का ये भी चूना हुकूमत को लगा है। ये तमाम चीजें जो मैं समझता हूं कि इसको कैलकुलेट करें तो ये आप खुद देखेंगे क्या हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इन्होंने मामला ये किया कि सफाई उनके जरिए खराब करवाई जाए, क्योंकि सारा भर्ती तो उन्होंने किया हुआ था। अब गली मोहल्ले का कूड़ा उठा के कभी हुआ है कि वहां पर एक ट्रॉली पड़ी है उसमें न डाले, वो उठा के मेन रोड के जो दरमियान वाला डिवाइडर होता है उसके ऊपर रख दिया जाए, सजा दिया जाए। और पूरी तरह सजाया उन्होंने। ये इसलिए किया है ताकि ये वापस आ जाए।